तो भाई साहब बताइए कब फैसला ले रहे हो, कब जुड़ रहे हो आप टीम नजीमुल्ला से या नजीमुल्ला जी से? ऐसा हकीम अजमल अस्पताल जो थाने महानगर पालिका का है MM वैली पर, आप मुझे बताइए कि वहाँ पर पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत की वजह से डायलिसिस के मरीजों को काफी दिक्कत हो रहा है और अन्य जो वहाँ पे मरीज है, जो पेशेंट है, उनको भी दिक्कत हो रहा है। रिबन काटने में NCP शरद चंद्र पवार की जो टीम है वो सबसे आगे रहती है। चुनाव के पहले रिबन काटो, उद्घाटन करवा दो, अवार्ड साहब आ रहे हैं। और अब कहाँ है अवार्ड साहब? तो मैंने क्या कहा था कि कुछ नहीं होने वाला है। क्या कहा था मैंने? बिल्डर लॉबी इतनी ताकतवर थी कि उसने फिर वो कनेक्शन को बंद कर दिया और फिर वापस वो कनेक्शन ज्वाइन कर लिया गया। तो आपने कहा बिल्डर लॉबी जो है वो मजबूत है। तो अरे भाई, बिल्डर लॉबी मजबूत है तो जब 96,000 वोट मिला है तो किसने दिया गया? आमदार साहब मजबूत नहीं है, वो बिल्डर लॉबी को क्यों नहीं गिरा पा रहे हैं? आमदार बने किस लिए है? अब वो बिल्डर लॉबी किसकी है मुझे बताइए। उद्घाटन तो बड़े जोरों शोरों में होता है, पब्लिक जमा हो जाती है, आप भी रहते हैं उद्घाटन में, शमीम खान रहते हैं, सारे पदाधिकारी रहते हैं। तो जब मसला मसाइल हल नहीं हो पाता है तो उद्घाटन का श्रेय क्यों लेने का? अब किसी को भेजिए ना वहाँ पे जाके कि श्रेय ले कि पानी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं जा रहा है कोई? आप वहाँ पे श्रेय लेने, आप कहाँ गए सब नेता? आप कोई सर्वे करने भी नहीं जा रहा है वहाँ पे, क्यों नहीं जा रहे भाई? खाली रिबन काट के हमने चालू करवाया हॉस्पिटल, देखिए हमने बनवाया, हमने किया। ऐसा है कि ठीक है, आप पत्रकार हो, आप बोल सकते हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि परसों या नर्सों के अंदर मैं वहाँ जाने वाला हूँ और मैं आपको भी फोन करूंगा। आपने आंदोलन की बात कही ना कि आपने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई अधिकारी सुनेगा। मैं जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ। तो वो आंदोलन तो फेल हुआ, फिर वो मतलब नहीं है ना भाई साहब। रिजल्ट अगर निकले तो आंदोलन का फर्क पड़ता है। आंदोल से ही तो हमें आजादी मिली। आप एक बात बताइए, आप अधिकारियों की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है नीलेश भाई, इसको आप पक्ष से मत नहीं, मैं पक्ष लेकिन ये चमड़ी उतारने के लिए तो हमको सत्ता देते हैं। आप बताइए, इनलीगल के अंदर बिल्डिंग बन जाए, वहां से पैसा कैसे निकालना है, वहां से कैसे लूट के लेके जाना है घर पे अपने, ये काम करने के लिए आप तो ऐसी जगह पे विकास की बात आप कहाँ कर रहे हैं कि जहां हम खुद ही सब चीज खत्म करने पे तुले पड़े हैं। हम कहीं ना कहीं काम का कंपटीशन हो गया कि अब हम करेंगे, शमीम खान करेंगे, कि भाई साहब करेंगे, कि शानू पठान करेंगे, कि डॉक्टर करेंगे, मुमताज करेंगे, कि जफर नुमानी करेंगे, कि नेहा नाइक करेंगे। कंपटीशन बढ़ा ना। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सर्कस बाज लोग हैं आप लोग सिर्फ सर्कस बताते हो, सर्कस दिखाने में माहिर है आप लोग। और हकीकत में अभी कहाँ, अभी रोड नहीं जाम हो रहा है? कहाँ गई टीम सर? खाली रमजान तक 1 महीने का, 1 महीना आराम से चले जाइए, उसके बाद फिर झेलिए। ऐसा है कि वो सर्कस में वो भी काम कर चुके हैं, है ना। डॉक्टर रिंग मास्टर तो आप है ना, सर्कस में रिंग मास्टर होता है। जब हर आदमी अपने अपने हिसाब से नाप के अपना अपना एरिया नाप लिया है और अपने अपने एरिया में उसी में लगा हुआ, उसी में लगा पड़ा। और चाहता भी कि तुम मेरे एरिया में मत आना। मैं खुद बोलता है, एक ही नाले को 500 मरतबा साफ करते हैं, थोड़ा नाला साफ ही नहीं होता। मेरे पास भी बड़ी बड़ी पोस्ट का ऑफर है, मैं क्या से क्या बन सकता हूँ। मैं एक महाराष्ट्र में एक मजबूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मिलिंद पाटिल जैसा आदमी चला गया, मैं बहुत रियली, मैं मतलब मैं व्हाट्सएप को भी बोला, व्हाट्सएप सब ठीक है, लेकिन मिलिंद पाटिल का जाना कहीं ना कहीं चोट करता है। नमस्कार, मैं नीलेश कनुजिया, जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपको बताना चाहूंगा कि एक इंटरव्यू हुआ था कलौमरा के प्रवक्ता है राष्ट्रवादी अजीत पवार के, मुमताज शाह, जिन्होंने भाई साहब को लेकर कहा था कि मुंब्रा के विकास के लिए सईद अली भाई साहब कब जो है हमारे साथ जुड़ेंगे, और उन्होंने खासतौर कब फैसला लेंगे। तो वही जानने के लिए कि ये क्या फैसला लेते हैं और भी मुंब्रा के जो मसले मसाइल है उस पर हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे। तो भाई साहब, आपको भी पता होगा, हमने एक इंटरव्यू लिया था मुमताज शाह का, जो कि कलवा मुंब्रा के प्रवक्ता है अजीत पवार खुद के, और उन्होंने खास तौर पे ये कहा था कि मुंब्रा के विकास के लिए भाई साहब कब फैसला लेंगे। तो भाई साहब बताइए कब फैसला ले रहे हो, कब जुड़ रहे हो आप टीम नजीमुल्ला से या नजीमुल्ला जी से? ऐसा है कि डॉक्टर जो है हमारे साथ काम किया हुआ था, डॉक्टर शाह मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन शमीम भाई के साथ में उन्होंने काम किया है, मेरे साथ काम किया है, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के साथ काम किया उन्होंने। अब वो उनकी मर्जी की वो कहीं गए, दावत देना सबका काम है, मैं भी दावत देता हूँ कि वापस आ जाइए, बिल्कुल, है ना। तो उनका काम है, उन्होंने बोला
ठीक है, और मैं उनको दावत देता हूँ कि वापस आ जाइए घर पे। नहीं, दावत तो आप दे रहे हैं, दावत वहां से भी मिल रही है, लेकिन उन्होंने मुमरा की विकास के लिए आपको दावत दिया है। देखिए मुमरा तो का मुमरा का विकास आप नहीं चाहते हैं? ऐसा है कि मुमरा का विकास चल रहा है, मुमरा का विकास हो रहा है, मुमरा का विकास कर रहा है। मुमरा का विकास हुआ था तब तो लोगों ने हमको 3,000 कम 1,00,000 वोट से जिताया कि नहीं जिताया? तो ये विकास पे ही जीते होंगे ना। बिल्कुल। कैसे ही वोट दे दिया? नहीं, अगर जीता हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों ने चुना है। सिंपल बात है। हाँ। अब ठीक है, थोड़ा नाराजगी हो जाए बात अलग है, लेकिन उस वक्त जब चुनाव हुआ था तो चुनाव में क्या हुआ था? इलेक्शन के अंदर एक तरफा लोगों ने फैसला लिया, तो उस फैसले का स्वागत भी तो करना चाहिए। बिल्कुल। तो विकास हुआ तब लोगों ने दिया। अब ठीक है, वो अब अपनी एक पार्टी में गए हैं, उनको मुबारकबाद, और अब उनको वहाँ अच्छा स्पेस मिला है काम करने का। सरकार है उनकी, बेहतरीन तरीके से वो काम करें और जनता के बीच में एक काम का अंबार खड़ा करें, ताकि उस काम से वो करके वो आगे के चुनाव में पब्लिक के बीच में जाए। आपने कहा भाई साहब कि विकास हो रहा है मुमरा का, तो अगर विकास हो रहा है मुमरा का, तो आप मुझे बताइए कि हकीम अजमल अस्पताल जो थाने महानगर पालिका का है MM वैली पर, आप मुझे बताइए कि वहां पर पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत की वजह से डायलिसिस के मरीजों को काफी दिक्कत हो रहा है, और अन्य जो वहां पे मरीज है, जो पेशेंट है, उनको भी दिक्कत हो रहा है। रिबन काटने में NCP शरद चंद्र पवार की टीम है, वो सबसे आगे रहती है। चुनाव के पहले रिबन काटो, उद्घाटन करवा दो, अवार्ड साहब आ रहे हैं, और अब कहा है अवार्ड साहब? देखिए ऐसा है कि मुझे याद है कि उसको कुछ दिन पहले एक मोर्चा हुआ था शमीम भाई के नेतृत्व में। महानगर मैंने कवर किया था, मैंने बात भी किया था शमीम भाई। तो मैंने क्या कहा था कि कुछ नहीं होने वाला है। क्या कहा था मैंने? कुछ नहीं, अधिकारी कुछ नहीं करना चाहते। आप अगर उस मीटिंग में मौजूद होंगे तो ये भी देखा होगा आपने कि मैंने कहा कुलकर्णी साहब ने पानी काटा, हमारे रफीक चाचू, रफीक चाचू मतलब दो हैं, एक रफीक कामदार साहब है, एक हमारे रफीक हैं लंबे वाले, समझ गए। हाँ। वो हमारी पार्टी में थे, अब वो नजीमुल्ला साहब के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने उसको पत्र व्यवहार किया था, हम लोगों ने कनेक्शन दिलाया था कब्रिस्तान को और हॉस्पिटल को, है ना। वहां की जो बिल्डर लॉबी है TMC, जो उस तरफ की बिल्डर लॉबी है, उसने उसको बंद कर दिया था, उसको बुझा दिया था और अपनी बिल्डिंगों में कनेक्शन ले लिया था उन्होंने। वो कनेक्शन पकड़ा गया, मैंने कहा कि उनके ऊपर गुनाह दाखिल करो, उन्होंने गुनाह दाखिल नहीं किया, अभी भी नहीं हुआ गुनाह। और जिस दिन वो कनेक्शन बंद हुआ उस दिन कब्रिस्तान के अंदर कंटिन्यू पानी आया और हॉस्पिटल में भी पानी आया। उसके लगभग 1 या 2 दिन आया, 1-2 दिन आया। उसके बाद फिर वो बिल्डर लॉबी इतनी ताकतवर थी कि उसने फिर वो कनेक्शन को बंद कर दिया और फिर वापस वो कनेक्शन ज्वाइन कर लिया गया। तो मेरे समझ में एक चीज ये नहीं आती कि इंसानियत के बतौर वो बिल्डर लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम कौन सी लाइन के कब्रिस्तान की लाइन बंद कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल की लाइन बंद कर रहे हैं जिसमें लाइफ लाइन है। एक जगह हमको मर के जाना है, एक जगह वहां जन्म होना है बच्चों का। नहीं, आपने भाई साहब देखिए, बीच में आपको इसलिए रोक रहा, आपने कहा बिल्डर लॉबी जो है वो मजबूत है। तो अरे भाई, बिल्डर लॉबी मजबूत है तो जब 96,000 वोट मिला है तो किसने दिया गया? आमदार साहब मजबूत नहीं है, वो बिल्डर लॉबी को क्यों नहीं गिरा पा रहे हैं? आमदार बने किस लिए हैं? मैंने खुद अवार्ड साहब से इस सिलसिले में बात किया था और मैंने खुद, वो बिल्डर लॉबी किसकी है? तो मैंने खुद अवार्ड साहब से कहा, अवार्ड साहब की इनके ऊपर अगर इन अधिकारियों को अगर कोई साक्ष्य नहीं मिलता, मतलब पंचनामा करने वाला, मैं आदमी देता हूं, पंचनामा होना चाहिए ताकि इस तरीके की दुर्व्यवहार रुकना चाहिए। कम से कम पानी की लाइन में डायरेक्ट ट्रैप मारना ये कितना बड़ा गुनाह है। हाँ, बराबर है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी, बिल्डर, इनको पैसा मिलता है। टैंकर, मैं बताता हूँ, टैंकर अगर 15 टैंकर हॉस्पिटल के लिए है तो 5 टैंकर हॉस्पिटल में जाता है, 10 टैंकर बिल का पैसा बना के ले लिया जाता है। इस तरीके की धांधली चल रही है ना। तो अभी महानगर पालिका का चुनाव भी नहीं हुआ है, सब अधिकारी आपे से बाहर है, जिसको जहां चाहिए वहां वो काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, उसकी मर्जी पे चल रहा है। इसीलिए तो कॉर्पोरेशन का चुनाव होना जरूरी है, ताकि कम से कम नुमाइंदगी अगर छोटी मोटी मिले तो हर चीज जितेंद्र अवार्ड पे डाल के तो मामला नहीं चलेगा। नहीं, कम से कम देखिए, लोकल बॉडी का चुनाव होगा तो लोकल नगर सेवक तैयार होंगे, भले वो हमारे पक्ष के हो, क्या नाम है अपना, शरद पवार साहब के पक्ष के हो,
या शिवसेना पक्ष के हो या शिंदे गठ के हो या अजीत दादा पवार के गठ के, लेकिन कम से कम महानगर पालिका में वो बोलेंगे। तो इसके लिए चुनाव होना बहुत जरूरी है कारपोरेशन का, क्योंकि नाला, गटर और ये वाटर मीटर, ये सब चीजों का काम हर चीज एमएलए पे डाल के नहीं चलता है। नहीं आपने कारपोरेशन पे डालना। नहीं एमएलए पे डाल के नहीं चलता है, बराबर। और चुनाव का कहीं ना कहीं अभी शेड्यूल भी जारी हो रहा है और लगभग अब तय होगा कि चुनाव कब होने वाला है। लेकिन आप मुझे बताइए, उद्घाटन तो बड़े जोरों शोरों में होता है, पब्लिक जमा हो जाती है, आप भी रहते हैं उद्घाटन में, शमीम खान रहते हैं, सारे पदाधिकारी रहते हैं, तो जब मसला मसाइल हल नहीं हो पाता है तो उद्घाटन का श्रेय क्यों लेने का? अब किसी को भेजिए ना वहां पे जाके कि श्रेय ले कि पानी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं जा रहा है कोई आप वहां पे श्रेय लेने? आप कहाँ गए सब नेता? आप कोई सर्वे करने भी नहीं जा रहा है वहां पे, क्यों नहीं जा रहे भाई? खाली रिबिन काट के हमने चालू करवाया हॉस्पिटल, देखिए हमने बनवाया, हमने किया। ऐसा है कि ठीक है, आप पत्रकार हो, आप बोल सकते हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि परसों या नर्सों के अंदर मैं वहां जाने वाला हूँ और मैं आपको भी फोन करूंगा। वहां पे कुछ चीजों को मुझे हॉस्पिटल की भी गलतियां जो है उसको भी मेरे को, तो वही तो हम भी चाह रहे हैं ना कि हॉस्पिटल की गलती तो वो भी उजागर हो, एक्सपोज करना है। क्योंकि ये जो हमने पीपी उस पे जो हमने दिया है हॉस्पिटल की मजमल, एक कॉर्पोरेशन का है और एक गवर्नमेंट और उसका पीपी करके वो होता है, उसमें हमने फ्रीलेस जो है दिया है, कैशलेस। अच्छा, है ना? हाँ। तो उसके अंदर भी जरा हमको कुछ डेथ सर्टिफिकेट की शिकायत मिली है कि 4-4 महीना लेट डेथ सर्टिफिकेट दिया गया। वो आप बता रहे एमजेपीजेवाई? हाँ, जो बाजू महात्मा ज्योतिबा जो फुले वाला। तो उसके अंदर हम लोग जाने वाले इंशाल्लाह ताला, परसों नरसों में जाने वाला हूँ मैं ना, और उसके अंदर मैं बात करूंगा सब, जो भी बातें कमी है, ज्यादा है, क्या मामला है, उसमें मैं बात करूंगा। आंदोलन, आपने आंदोलन की बात कही ना कि आपने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई अधिकारी सुनेगा। मैं जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ। तो वो आंदोलन तो फेल हुआ, फिर वो मतलब नहीं है ना भाई साहब। रिजल्ट अगर निकले तो आंदोलन का फर्क पड़ता है, आंदोलन से ही तो हमें आजादी मिली। आप एक बात बताइए, आप अधिकारियों की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है नीलेश भाई, इसको आप पक्ष से मत नहीं, मैं पक्ष, लेकिन ये चमड़ी उतारने के लिए भी तो हमको सत्ता देते हैं। आप बताइए, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतने लोग वहां पे मौजूद थे, सारे अधिकारी मौजूद थे, सिंगल हमारे जो नए आए क्या अधिकारी डीएमसी है ना, सचिन डीएमसी नहीं, सिंगल ना, क्या नाम है? सचिन शेणगे या और 2-3 लोग आए हैं ना, एक शासन की तरफ से आए, वो खाली इनलीगल बिल्डिंग ही तोड़े हैं। हमने उस दिन मांग ये किया था, उस दिन की मीटिंग के अंदर, कि आप शिमला पार्क के पास का जो रास्ता है, जो सर्विस रोड है, इसको आप क्लियर कीजिए, वहां से सारे बोर्ड वोर्ड निकालिए और पब्लिक के लिए खुला कीजिए, है ना? वो एक काम हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं किया ना। अधिकारी काम करना ही नहीं चाहते, यहाँ बस सिर्फ इनलीगल के अंदर बिल्डिंग बन जाए, वहां से पैसा कैसे निकालना है, वहां से कैसे लूट के लेके जाना है घर पे अपने, ये काम करने के लिए। आप बताइए, पेड़ की छटाई हुई शहर में? नहीं हुई अभी तक। पेड़ की छटाई हुई एक भी नहीं। पूरी गर्मी निकल गई, एक पेड़ के पौधे को पानी दिया गया, जबकि महानगर पालिका के अंदर परिविधान है कि गर्मी के अंदर पानी डालना चाहिए, पेड़ की छटाई होना चाहिए। नीलेश भाई, आप भी शहर के अंदर बिल्कुल, ये कंक्रीट का जंगल बन चुका है शहर, है ना? अगर इसके अंदर जो 10, 20, 50, 100, 200 पौधे पड़े हैं ना, अगर इसको जिंदा नहीं किया गया ना, आप यकीन मानिए वो बेचारी एक खैर ख्वाही मालूम है, जो पेड़ों को ज्यादा करके, पेड़ों को मैं पिछली बार उसके सब पेड़ लगाया, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि नीम के पेड़ 5-6 बचे। मैंने देखा है कि अपना फोटो चमकाने के लिए उस पेड़ को भी बोर्ड के साथ बांध दिया गया। तो ऐसी जगह पे विकास की बात आप कहाँ कर रहे हैं कि जहां हम खुद ही सब चीज खत्म करने पे तुले पड़े हैं। हर अच्छी चीज के ऊपर बात करने को हम तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं पार्टी लेवल लगा लेते हैं, मैं इसका साथी, मैं उसका साथी। मेरे अपने नजरिए, तो आप अपनी भूमिका स्पष्ट देखिए, हम तो अपनी भूमिका जहाँ बैठे हैं कि भाई ऐसा कैसे चलेगा। एक बात सुनिए, 35 साल से हम बैठे हैं, हम अपनी जगह पे बैठे हैं और जितना अच्छा हो सकता है हम करके लोगों के लिए दे रहे हैं, है ना? लेकिन कोई दावत दे और दावत उसके लिए तो ऐसा नहीं है, तो मेरा ऐसा नहीं। उन्होंने कहा ना कि हाथ खोल के आप बिंदास यहाँ पे काम कर सकते हैं, मतलब यहाँ कोई रोक टोक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हो रहा होगा ना रोक टोक। यहाँ पे कोई देखिए, वो अभी अगर मैं बात करूँ, वो यहाँ पर विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मेरी बात, किसका रोक टोक होता है वो जाने। मैं तो कभी रोक टोक में किसी के बंधा ही नहीं,
मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ, है ना। मैं कभी किसी की रोक टोक में नहीं फंसा। मेरी जहां मर्जी रहती, जैसे आपने कहा हर उद्घाटन में पहुंच जाते हैं, मैं हर उद्घाटन में आपको दिखता हूँ क्या? नहीं, टीम तो आपकी रहती है, तो बोलना भी आपको ही है ना। अगर नहीं रहते ना तो आप उसका विरोध भी आप कीजिए। जवाबदाही हमारी है, है ना। लेकिन ये है कि काम ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हैं ना कि काम नहीं हुआ, तो काम हुआ तब तो लोगों ने वोट दिया। नहीं, अगर काम हुआ, वोट दिया, वोट देना काम से हम ये नहीं करते कि हाँ लोगों ने ये भी विश्वास जता के दिया है कि आगे और काम होगा, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं है। मैं बोल रहा हूं काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं, काफी सारे ऐसे यहाँ पे बस स्टॉप नहीं है, अभी भी बच्चे को खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, काफी नहीं है। उन्होंने विश्वास जता के वोट दिया है कि भाई काम होगा, कहाँ हो रहा है। लेकिन मैं तो बताया ना, जैसे जिस तरीके से आते हैं उद्घाटन के लिए, हर एक चीज पे नारियल फोड़ा जाता है, उस तरीके से काम भी हो, दिखे ना, तो लोग और अप्रिशिएट करेंगे, लोग और ज्यादा प्रोत्साहन करेंगे कि नहीं काम हो रहा है। लेकिन कहीं नहीं, विपक्ष जिनका विपक्ष की भूमिका, अभी आप 2 दिन के बाद जाएंगे आप विजिट करने के लिए, लेकिन आप सोचिए कि विपक्ष ने वहां पर और ऑलरेडी हंगामा कर दिया है। देखिए अब आप कहेंगे कि भाई उनकी सत्ता है। नहीं, मैं ये सब बातें नहीं करता, मैं काम की बात करता हूँ, है ना। उनका काम उनको करना चाहिए, विपक्ष का काम है हमको जगाना है, बराबर, बिल्कुल। अगर वो काम बेहतर तरीके से करेंगे। मैं एक हमेशा शहर के अंदर एक ऐसा आदमी हूँ जिसने हमेशा, मैं राष्ट्रवादी से ज्वाइंट हुआ, कांग्रेस में था तब भी मैं चाहता था अच्छा विपक्ष सामने रहे। मैं राष्ट्रवादी का तब मैं चाहता था कि समाजवादी अच्छी बातें करे, हमारे नसरू भाई मरहूम वगैरह वगैरह सब लोग समाजवादी में थे, कि आप मुद्दे लेंगे तब हम लोग ये काम करने में आसानी रहेगी। तो मैं उनमें से हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारा विपक्ष, लेकिन विपक्ष मानिए नहीं कि व्यक्तिगत गाली दो, नहीं व्यक्तिगत वो करो, हर झूठी बात के अंदर ना इल्जाम डाल दो, ये विपक्ष नहीं। तरक्की की बुनियाद पे, उसकी बुनियाद पे आप हमसे सवाल खड़ा करो, बिल्कुल, और सवाल का जवाब आपसी रंजिश नहीं होना चाहिए। अच्छे लहजे में आप सवाल करें और अच्छे लहजे में आप जवाब मिले, बराबर। तो ये अच्छा विपक्ष है। और मैं तो चाहता हूं कि शहर में ये रेस बनी रहे कि पक्ष और विपक्ष का, है ना, ताकि दोनों मिलके जो है, जब दोनों मिलके पक्ष काम करेगा, विपक्ष आरोप लगाएगा, एक अच्छी हेल्दी कंपटीशन होगा, तो कहीं ना कहीं इससे जनता का फायदा होगा। बिल्कुल नीलेश भाई, जनता का, इसका बेनिफिट हमारे कंपटीशन का जो है वो बेनिफिट किसको मिलेगा? जनता को मिलेगा। मैं एक रोड बनाया, आपने एक रोड और बना दिया, 2 रोड हो गई, है ना। नहीं तो मैं अकेले एक रोड बनाया पड़ा था। तो एक टकराव होने से, ये टकराव होना भी चाहिए, है ना, कि ये टकराव जब होगा तो काम बहुत तेजी से होगा। देखिए अभी ऐसा है कि पक्ष 2 पार्टियों में बढ़ गया, बिल्कुल, है ना, बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं वर्कर बढ़ गए, कहीं ना कहीं काम का कंपटीशन हो गया कि अब हम करेंगे, शमीम खान करेंगे, कि भाई साहब करेंगे, कि शानू पठान करेंगे, कि डॉक्टर करेंगे, मुमताज करेंगे, कि जफर नुमानी करेंगे, कि नेहा नाइक करेंगे। कंपटीशन बढ़ा ना, तो कंपटीशन होना चाहिए। मैं तो खुद बोलता हूँ कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए। कंपटीशन आपने बात कहा तो मैं आपको बताता हूँ कि मुमताज शाह ने कहा ना, आपने कहा ना कि एक मतलब आपसी वो नहीं होना चाहिए, काम को लेकर आलोचना होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब रमजान आया था तो टीम उतरी थी, सभी हॉकर्स वगैरह को हटा दिया गया था, लेकिन अभी जैसे रमजान मतलब खत्म हो रहा है, मतलब खत्म हुआ, सभी हॉकर्स आ गए, उनसे पैसे भी लिया जा रहा है। मतलब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सर्कसबाज लोग हैं आप लोग सिर्फ सर्कस बताते हो, सर्कस दिखाने में माहिर है आप लोग, और हकीकत में अभी कहाँ, अभी रोड नहीं जाम हो रहा है, कहाँ गई टीम सब? खाली रमजान तक 1 महीने का, 1 महीना आराम से चले जाइए, उसके बाद फिर झेलिए। ऐसा है कि वो सर्कस में वो भी काम कर चुके हैं, है ना। डॉक्टर रिंग मास्टर तो आप है ना, वो सर्कस में एक रिंग मास्टर होता है। जब बुरा लगे, नहीं तो मैं इमरान बोलने मतलब है, मेरे दोस्त है, मैं उनको एक हंस के जवाब दूंगा कि वो भी उसी में थे। बहरहाल अब सर्कस से बाहर निकल गए हैं। अगर ये सर्कस करते थे, शमीम भाई हम लोग सर्कस करते थे, तो अब वो सर्कस से बाहर निकल गए, तो अब हमसे बड़ा सर्कस करे, वो कुछ तो करें ना। तो किया उन्होंने, तो हॉस्पिटल पे गए ना, उन्होंने सर्वे करके पूरा उजागर किया कि भाई क्या हो रहा है। इस तरीके से काम होगा ना, विपक्षी भूमिका होनी भाई। अब आपकी सत्ता है मुब्रा के अंदर, कलवा के अंदर, आप कीजिए। नहीं, अच्छी चीज है, उनको करना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि महानगर पालिका चुनाव होने के बाद ये शहर की स्ट्रेटजी सही बनेगी, क्योंकि महानगर पालिका का चुनाव नहीं, हर आदमी अपने अपने हिसाब से नाप के अपना अपना एरिया नाप लिया है और अपने अपने एरिया में उसी में लगा हुआ, उसी में लगा पड़ा।
कि और कि हाँ, चाहता भी कि तू मेरी एरिया में मत आना। मैं खुद बोलता है एक ही नाले को 500 मरतबा साफ करते हैं, पूरा नाला साफ ही नहीं होता है ना। तो जब तक महानगर पालिका के अंदर सत्ता महापौर ये नहीं बैठ जाएंगे, कारपोरेटर का एरिया जब तक डिवाइड नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये मसले चलते रहेंगे। आपने सर्कस की बात कहा, सर्कस में तो वो पहले छोड़ के चले गए थे, पर अभी तो सर्कस में से और भी लोग जा रहे हैं ना, वो किस मुद्दे पे जा रहे हैं? मैं एक चीज का कायल आदमी हूँ कि जिसकी जो मर्जी हो बिल्कुल जा सकता है कहीं पे भी, वो करना चाहिए। ये धर्म नहीं है कनौजिया साहब, आपका धर्म हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है ना। आप धर्म छोड़ के नहीं जा रहे, बिल्कुल है ना, आप पक्ष छोड़ के जा रहे हो। मेरा धर्म मजहब इस्लाम है, मैं मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं पक्ष छोड़ रहा हूँ। मैं जनता दल में था, मैं समाजवादी में आया, मेरे विचार समाजवादी में मुझे सफोकेशन लगा, मैंने छोड़ा, कांग्रेस में आया। मैं कांग्रेस के अंदर सफोकेशन हुआ, नाइंसाफी हुई, मैं अपना राष्ट्रवादी में आया हूँ। आज 20 साल से 25 साल से मैं राष्ट्रवादी के अंदर हूँ, है ना। मैंने हमेशा, आपने देखा होगा, मैंने बोला जब किसी की बोलने की हिम्मत भी नहीं थी तब मैं बोलता था कि तू नहीं और सही और नहीं और सही। शेर सुना था, है ना। मेरी मर्जी राजनीति में जो है मेरा विचार की होता है, मेरा विचार आपसे नहीं मिलता है, कल नहीं मिलेगा तो मैं आपके साथ क्यों रहूंगा? बिल्कुल जा सकते मैं, हाँ, आप मेरे अब्बा अम्मा तो हो नहीं कि मैं घर छोड़ूं। ये तो पार्टी है, विचारों की लड़ाई है, आपकी नहीं समझ में आती। नहीं, अभी विचार की लड़ाई नहीं होती तो मैं भी कहीं होता था, बिल्कुल, लेकिन विचार की लड़ाई तो मैं यहाँ बैठा हूँ। ये बात मान रहे हो ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो विचार की लड़ाई है, नहीं तो मेरे पास भी बड़ी बड़ी पोस्ट का ऑफर है, मैं क्या से क्या बन सकता हूँ। मैं एक महाराष्ट्र में एक मजबूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो अगर मैं अगर थोड़ा वो कर लूं, लेकिन ये विचार है, हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये चीज मैं हमेशा बोलता था। पहले जब मैं बोलता था लोग मेरी चिमिया गोई करते थे, लोग शिकायत करते थे इधर उधर जाके, यार भाई साहब तो ऐसा बोल देते। तो मैं आज भी ये बोल रहा हूँ कि आप भी गए तो मैंने क्या बोला, आपको मुबारक, आप आओगे आपकी वेलकम, मैं ना गए कोई बात नहीं। मिलिंद पाटिल मेरा दोस्त था, मेरे को बड़ा हकीकत में सदमा पहुंचा कि मिलिंद क्यों छोड़ के गया, क्योंकि मिलिंद के साथ मैं कारपोरेटर था, मिलिंद के साथ मैंने काम किया था। राष्ट्रवादी जब बड़ी अपोजिशन लीडर की भूमिका महानगर पालिका में, विरोधी पक्ष नेता भी बना गया था थाने महानगर। टॉप लीडर लोग थे, देवराम भोई थे, जगदाले साहब थे, नजीब मुल्ला थे, मिलिंद पाटिल थे, मतलब टॉप। तो संजय पाटिल था हमारा, ना क्या नाम, महीन कुंबलेकर थे, राजन केनी थे, मतलब एक भरत चौहान थे हमारे, तो बहुत बेहतरीन। नरेश मस्के साहब थे, है ना, जो अभी खासदार है हमारे, है ना। तो सारे लोग थे, अच्छी भूमिका लड़ाई होती थी अंदर उसमें ना, अपने अपने विचार पे कायम रहते थे। विचार जब तक मेरा मन आपसे नहीं मिलेगा तो मैं आपके साथ क्यों रहूंगा? बिल्कुल। तो मुझे खला कि मिलिंद पाटिल जैसा आदमी चला गया। मैं बहुत रियली, मैं व्हाट्सएप को भी बोला, व्हाट्सएप सब ठीक है, लेकिन मिलिंद पाटिल का जाना कहीं ना कहीं चोट करता है, ना। तो ठीक है, अब उनकी मर्जी। अभी इसके बाद फिर मैं बोलूंगा कि वो एक नई दुनिया में गए, उनको मुबारक। की बात करने के लिए आज मेरे साथ सईद अली भाई साहब मौजूद थे। खासतौर पे आपको बताऊंगा कि जिन्होंने उनको दावत दिया था, उन्होंने भी उनको दावत दिया है कि वो उनके साथ फिर से जुड़ जाए। और उन्होंने कहा कि भाई सर्कस के, जब हम सर्कस अगर दिखाते हैं तो यही सर्कस में कहीं ना कहीं वो भी पहले शामिल थे। अब सर्कस नहीं चला तो वो कहीं ना कहीं दूर हो गए, अब वो उनका जो है वो दूसरी टोली हो गई है। और मैं एक बात और कंप्लीट कर देना चाहता हूँ। मैं नीलेश भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि उनका जो अभी ये चैनल है जनता जनार्दन टाइम, उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि वो बेहतरीन तरीके से इसको पब्लिक की आवाज़ बनाए, इसको मुमरा कोसा की एक आवाज़ बनाए थाना की, और उनके लिए मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मेरा इस चैनल पे पहला इंटरव्यू है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको बहुत बहुत मुबारक, उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आपको एक ये भी बताऊंगा कि इन्होंने खासतौर पे जो पार्टी छोड़कर अभी गए हैं, राष्ट्रवादी छोड़कर जो शिंदे गुट में ज्वाइन इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई देखिए, विचारधारा की लड़ाई होती है। उनकी विचारधारा, उनको नहीं लगा कि हमारी विचारधारा इनसे मिल रही है, तो वो अपना पक्ष रख के दूसरे पार्टी में चले गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो हमारी पार्टी कोई कमजोर हो गई या हमारा जो अस्तित्व है वो ये हो रहा है। ये तो विचारधारा की लड़ाई होती है, कोई कहीं पे भी जा सकता है। हर शख्स अपने मर्जी का मालिक है, उसको खुली छूट है कि वो कहीं पे भी जाए। और उनको थोड़ा सा धक्का भी लगा है, उनके जो मिलिंद पाटिल जो है इनके करीबी भी थे और इनके साथ काम भी किया है, इनको धक्का लगा है, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि कोई कहीं पे भी जा सकता है। बिल्कुल, कोई कहीं पे भी जा सकता है।
तो मैं नीलेश कनुजा आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। देखते रहिए हमारा चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद। थैंक यू।